ऑन है 4 पीपल। गौरव भाटिया जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन, बिकॉज आई हैव नॉट सीन बीजेपी का रिएक्शन ऑन दिस। गौरव भाटिया जी, ऑन 2 कमेंट्स ऑफ राहुल गांधी जी। 60-40। देखिए, आज ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की जो राजनीति है ना, वो जहर की दुकान है, राहुल गांधी के नाम है। भारत को कैसे तोड़ेंगे, इनकी राजनीति इसी बात से चलती है। देखिए, सबसे पहले हिंदू मुस्लिम कर दो, हिंदू आतंकवाद, हिंदुत्व खराब है, लेकिन तुष्टीकरण पूरा करेंगे जब मुसलमानों की बात आएगी। तो हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास किया। फिर उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीयों ने इनको सम्मान दिया, इनके परिवार को सम्मान दिया, लेकिन दक्षिण भारत में जाके कहते हैं वायनाड में, ये जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं ना, ये बहुत सतही जानकारी रखते हैं, इनमें समझ थोड़ी कम होती है। और तीसरा, अब हमने देखा कि जात पात पे बांट दो, लेकिन राहुल गांधी से मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। राहुल गांधी जी को सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा संविधान, जो ये उठा के तो घूमते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, वो पढ़ना चाहिए। जनता ये सवाल पूछ रही है, पहले चुनावी हिंदू बन के घूम रहे थे, बंद गले के कोट पे जनेऊ पहन रहे थे। जब वो नहीं चला तो आजकल जात का नाम लेके, कास्ट सेंसस का नाम लेके बांटने का प्रयास करते हो। तो ये बताओ, 60 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, आपने कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया? पहला सवाल ऐश्वर्या जी। दूसरा सवाल, 2011 में आपने कास्ट सेंसस तो करा दिया, लेकिन रिलीज नहीं किया डेटा। 3 साल आपकी सरकार और रही थी। पी चिदम्बरम, वीरप्पा मोइली, सबने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर हम इस डेटा को रिलीज करते हैं तो देश की जो सौहार्द है उसके लिए खतरा है। तीसरी बड़ी बात, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में कास्ट सर्वे हो रखा है। डीके शिव कुमार कहते हैं कि ये हम रिलीज नहीं करेंगे। कम से कम अगर आप इतने बड़े हितैषी हैं पिछड़े समाज के, तो सबसे पहले तो कर्नाटका में एक अच्छा उदाहरण दिखाइए और जो कास्ट सर्वे हुआ है उसका डेटा रिलीज कर दीजिए, लेकिन वो भी नहीं करेंगे। इनकी असली मंशा क्या है? इनकी असली मंशा ये है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को हर वर्ग का व्यक्ति आशीर्वाद देता है, वोट देता है, और ये जानते हैं इनकी हल्की दीमक से जो राजनीति को खा चुका है राहुल गांधी, वो चलने वाली नहीं है मोदी जी के सामने, तो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन आज दिखाई दिया कि चाहे रेलवे हो और चाहे ऐश्वर्या जी आप याद करिए भारतीय सेना हो, भारतीय सेना के लिए अभी कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था कि भाई जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, इनके हक को मारते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स। अब आप मुझे बताइए, हमारे देश की सेना जो कि सबसे वीर है, उसको भी बांटने का काम कर रहे हैं। यहां पे रेलवे ट्रैक पे जो हमारे भाई बंधु हैं, उनको बांटने का काम कर रहे हैं, महादलित बुला रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की जात क्या है? अगर यही उदाहरण दे, महादलित कौन है? राहुल गांधी तो फिर सबसे ऊपर राजा की तरह है। और जो हमारी बहनें हैं, अंकिता हो गई और सिमी रोजबेल, जिसके खिलाफ प्रताड़ना हुई, उसने आरोप लगाया, उसको तो आपने पार्टी से निकाल दिया। वो महादलित है या नहीं है? ये देखिए ऐश्वर्या जी, बहुत लंबी लड़ाई है। राहुल गांधी जैसा अपरिपक्व 53 साल का एक नेता भारत ने कभी नहीं देखा है, और इनकी राजनीति को धिक्कार है, जो हमेशा बांटने का काम करती है, कभी साथ लाने का काम नहीं करती है। नहीं, बट अभी तो हद पार हो गई। सुशील पांडे जी, मैं आ रहा हूं आपके पास कश्मीर वाले कमेंट पे, लेकिन भाटी जी, भारतीय रेलवे देश में सबसे बड़ी, दुनिया में 4थे नंबर पे सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाली एक संस्था है। आप ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक कर रहे हैं, आप भारत के फैब्रिक पे अटैक कर रहे हैं। और ये एक नहीं, आप सोच देखिए, आप उनको सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकली करते हैं, आप, मुझे पता है अभी भी आप रास्ता ढूंढेंगे, पर आप बताइए, बाहर जाके बोलना इंडिया इज नॉट अ नेशन, विदेशी ताकतों से, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पावर से मदद मांगना भारत में डेमोक्रेसी बचाने के लिए, भारतीय सेना में हमारे मार्टर्स की जाति पूछना, अब
ट्रैकमैन को बताना आप महादलित हो, जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर वो कोई और है, जो गार्ड है वो कोई और है, वो टीटी, ये क्या है? आप क्यों बांट रहे हो? देखिए, क्या बोला जा रहा है उसे समझने के लिए पहले हमें यह भी समझना चाहिए कि बोला किस लिए जा रहा है। अच्छा, न्याय के लिए बोला जा रहा है या अन्याय के लिए बोला जा रहा है? न्याय के लिए बोलना बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो एक फिल्म का गाना आपने सुना होगा कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। ये मेहनत कश जो आज हिस्सा मांगने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी गिनती की जाए और हमें ये बताया जाए कि हम कितने संसाधनों में हैं, कितने प्रतिशत हैं, कितने प्रतिशत सरकारी नौकरियों में हैं, कितने प्रतिशत शिक्षा में हैं, कितने प्रतिशत संपत्ति हमारे पास है, कितने प्रतिशत हम मीडिया में हैं, कितने प्रतिशत न्यायालय में हैं। अगर वो ये मांग कर रहे हैं तो उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। हजारों साल तक जिन्हें शोषित पीड़ित बना कर रखा गया है, व्यवस्था के नाम पर जिनका शोषण किया गया है, जिन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया है, अगर वो आज अधिकार मांगने की बात कर रहे हैं, अगर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो लोगों के पेट में इतना दर्द क्यों है? अच्छा, आप इसे बांटना अगर कहते हैं, ट्रैकमैन को महादलित बताने से आप कैसे उसको अगर करेंगे? इसे बांटना कहते हैं, आप वही तो मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी बांट रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, तो मैं चैलेंज करता हूं, आज मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि आज ही मोदी जी एक कानून लेकर आए, इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म कर दें। किसी की भी जाति पूछने पे दंड होना चाहिए, कानूनी अपराध होना चाहिए। जाति नहीं पूछी उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये है। देखो नहीं, देखो जैसे मतलब आप मतलब पूरे सवाल का भाटिया जी आ रहा हूं, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, नहीं जैसे आप तो पत्रकार रहे हो, आप आते हो हमारी न्यूज रूम में भी, वो ये कह रहे हैं एंकर ये है, रिपोर्टर ये है, इनपुट ये है, आउटपुट आप समझो ना। रेलवेज भारत की रीढ़ है, वो कह रहे हैं ड्राइवर अलग जाति का, तुम ड्राइवर की जाति पे नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं यहां पे ऐसा बना रखा है कि वो राज है। चलो अगर इस पे मान भी लूं, और वो जो दूसरी प्रतिक्रिया दी है कि उत्तर प्रदेश के लोग बाहरी हैं, बिहार के लोग बाहरी हैं, आउटसाइडर्स, थोड़ा सा समय मुझे दें। आपकी नौकरी आउटसाइडर्स खा रहे हैं। सुशील पंडित जी जवाब देंगे इस पे, देख के बोलना आप। हाँ नहीं, मैं बोलूँ। फिर भारत को राज्यों में क्यों बांटा गया है? फिर राज्यों को जिलों में क्यों बांटा गया है? फिर जिलों को तहसील में क्यों बांटा गया? ये नया कॉन्सेप्ट है। नहीं, क्यों बांटा गया? मैं आपकी डिफेंस कह रहा हूं। बिहार का आदमी उत्तर प्रदेश में बाहरी है, उत्तर प्रदेश का आदमी गुजरात में बाहरी है, गुजरात का आदमी महाराष्ट्र में बाहरी है, महाराष्ट्र का आदमी राजस्थान में बाहरी है। ये कौन सी नई बात है? हम सब भारतीय हैं। हम न्याय के लिए कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी, अगर हम न्याय के लिए कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, बाहरी लोग कर रहे हैं। अयोध्या में और वाराणसी में क्या किया इन्होंने? यही तो किया, सारे ठेके गुजरातियों को दे दिए। हाँ, यही आने वाला था, गुजरातियों के, यही इसलिए हार गए। देखिए यही आने वाला था, इसीलिए हार गए। वाराणसी में गुजराती बाहरी हो गए, वहां घर तो गिराए गए, कश्मीर में यूपी बिहार के लोग बाहरी हो गए। हाँ बिल्कुल। और ये भारत जोड़ने की बात हो रही है, और ये मोहब्बत की दुकान है। व्हाट काइंड ऑफ अ मोहब्बत की दुकान इज रनिंग? आई एम आस्किंग यू टुनाइट, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है गौरव भाटिया जी? सुशील जी आ रहा हूं, बीजेपी वांटेड टू ब्रीफली रिस्पॉन्ड, मैं आ रहा हूं, आप ही करेंगे इस पर डिटेल में, मैं आ रहा हूं।